हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पेल्विक जॉइंट, पेल्विक जो लिगामेंट्स हैं हमारे पेल्विस के, और जो हमारे पेल्विक बोन के जो हमारे लैंडमार्क्स है, ये तीनों चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको पूरा पेल्विस के बारे में बताया था, पेल्विस की कौन कौन सी बोन्स होती हैं, पेल्विस का टाइप्स, पेल्विस के फंक्शंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले पेल्विक जॉइंट्स के बारे में। तो जो हमारे पेल्विक जॉइंट्स होते हैं इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो द पेल्विक जॉइंट कनेक्ट डिफरेंट बोन्स, जो हमारी बॉडी की अलग अलग डिफरेंट बोन्स है, जो पेल्विक जॉइंट है वो क्या करेगा, हमारे पेल्विस में जितनी भी अलग अलग बोन्स हैं इनको कनेक्ट करेगा, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी ताकि मूवमेंट भी हो सके, एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है उस टाइम पे भी बेबी इजीली डिलीवर हो जाए। तो जो मेन काम है पेल्विक जॉइंट का, दैट वो क्या है, हमारी पेल्विस की बोन्स को जॉइन कर रहा है, उसके बाद प्रोवाइड कर रहा है स्टेबिलिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी, एंड हेल्प कर रहा है मूवमेंट में एंड चाइल्ड बर्थ में। अब हमारी बॉडी में जो मेन पेल्विक जॉइंट्स हैं, द मेन पेल्विक जॉइंट्स आर, पहला जॉइंट है सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जो वर्ड है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको दो बोन्स के बारे में बताया, सैक्रम और इलियम, दो अलग अलग बोन्स हैं। तो जो सैक्रोइलियक जॉइंट है ये हमारे सैक्रम और इलियम दो हिप बोन से मिलकर बना है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये हमारा सैक्रम हो गया और ये हमारा यहाँ इलियम हो गया। तो यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा वो क्या होगा, हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट। इसमें है नहीं डायग्राम में, अगर मुझे आगे कहीं पे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो सैक्रोइलियक जॉइंट क्या है, जो हमारे सैक्रम और इलियम को दोनों को जॉइन करेगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इसी में, दैट इट इज़ स्ट्रॉन्ग वेट बियरिंग जॉइंट, जो हमारे बॉडी के वेट को बियर करता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी बॉडी का जो पूरा वेट है पूरे हमारी लेग्स में, कुछ वेट हमारे पेल्विस ने भी संभाला है, मेंटेन करा हुआ है, तो वेट बियर करने में हेल्प करता है, एंड हेल्प्स इन शॉक अब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट। और हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे कई बार झटका सा हो जाता है कि हम गिरने वाले होते हैं या फिर हम अचानक से बैठ जाते हैं, तो उसमें शॉक, मतलब हमारी बॉडी में जो ये बोन्स होती हैं, ये जॉइंट्स होते हैं, क्या करते हैं, शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, एंड मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इट अलाउज लिमिटेड मूवमेंट, और जो सैक्रोइलियक जॉइंट्स है ये लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, बट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पेल्विस, और हमारे पेल्विस को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट जॉइंट है हमारा पेल्विक जो जॉइंट्स है उसमें सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इसमें जो वर्ड है दैट इज़ प्यूबिक वर्ड याद करना है हमें। तो ये एक ऐसा कार्टिलेज का जॉइंट है, ये बोनी जॉइंट नहीं, कार्टिलिनेजियस जॉइंट है, जहाँ पे दो प्यूबिक बोन जुड़ रही है एट द फ्रंट। तो अगर हम डायग्राम देखें तो जब हमारी दो प्यूबिक बोन, जो एक ये वाली है और ये वाली बोन है, जब ये दोनों बोन यहाँ पे जुड़ती हैं, सो दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये मैं आगे आपको डायग्राम में बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटेन्स फिब्रो कार्टिलेज एंड अलाउ स्लाइट मूवमेंट। और क्योंकि इसमें कार्टिलेज होता है तो फिब्रो कार्टिलेज, फाइबर वाला कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इसमें, इसकी वजह से ये वाला जो जॉइंट है थोड़ा अलाउ मूवमेंट को अलाउ करता है, इट अलाउ स्लाइट मूवमेंट। थर्ड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन रिलैक्सेंस सॉफ्टन्स द जॉइंट टू हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। और जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारी बॉडी में एक रिलैक्सन हार्मोन होता है, ये जब रिलीज होता है तो ये करता है, इस जॉइंट को सॉफ्ट कर देता है थोड़ा, ताकि चाइल्ड बर्थ जो हो वो उसको फैसिलिटेट कर सके, इजीली चाइल्ड बर्थ हो जाए, डिलीवरी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो थर्ड हमारा जॉइंट है सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट। तो अगेन ये दो बोन से मिलके बना है, दैट इज इट इज़ लोकेटेड बिटवीन सैक्रम एंड कॉकिक्स। तो सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट जो है कहाँ होगा, सैक्रम और कॉकिक्स के बीच में। जो हमने पहला जॉइंट पढ़ा था वो क्या था, हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट, जो सैक्रम और इलियम के बीच में है। दूसरा हमने पढ़ा था सिम्फाइसिस प्यूबिस, इट इज़ बिटवीन टू प्यूबिक बोन,
और जो हमारा थर्ड है इट इज़ सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट। सो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पे, बिटवीन सैक्रम और कॉकिक्स के बीच में। कॉकिक्स इज ऑल्सो नोन एज टेल बोन, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ये हमारा 1 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एंड इट अलाउज स्लाइट मूवमेंट, अगेन जो सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट है ये स्लाइट मूवमेंट अलाउ कर रहा है, और जो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस था वो भी स्लाइट मूवमेंट अलाउ कर रहा था। बट जो हमारी सैक्रोइलियक वाली बोन थी, जो हमारा जॉइंट था सैक्रोइलियक जॉइंट, ये हमारा मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा था। नेक्स्ट है जो हमारा नेक्स्ट जॉइंट है दैट इज हिप जॉइंट। हिप जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज एसिटाब्यूलोफिमोरल जॉइंट। तो इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटाब्यूलोफिमोरल जॉइंट, जो हमारा हिप जॉइंट है। इसमें क्या है दैट अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय द एसिटाब्यूलम ऑफ द पेल्विस। अब जो हमारा पेल्विस होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाब्यूलम। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी फीमर बोन है, जो हमारी थाई की बोन है फीमर, वो क्या होती है, वहाँ पे जॉइन हो जाती है। तो वहाँ पे वो बोन, फीमर बोन का जो हेड होता है वो एसिटाब्यूलम में फिट हो जाता है, और वहाँ पे क्या बनता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे उसी जॉइंट की बात हो रही है दैट अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय द एसिटाब्यूलम। पेल्विस बोन के एसिटाब्यूलम क्या करता है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाता है किससे, हेड ऑफ फीमर। फीमर जो हमारी थाई बोन है, फीमर इज ऑल्सो नोन एज, अगर आपको पता है कि फीमर बोन को हम और क्या बोलते हैं, ये हमारी बॉडी की ये कौन सी टाइप की बोन है, तो अगर आपको ये पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो हमारी हिप जॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म कर रहा है। अब कौन सी बोन्स जो वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म कर रही है, पहला है जो पेल्विस का एसिटाब्यूलम है, और दूसरा क्या है जो फीमर का हेड है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स बॉडी वेट। हमारे बॉडी के वेट को भी यही जॉइंट सपोर्ट कर रहा है एंड अलाउज वॉकिंग। और इसी जॉइंट की वजह से, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट हम इजीली कर सकते हैं। सो इट अलाउज वॉकिंग, जो हम चल रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू दिस जॉइंट। रनिंग जो होती है, हम दौड़ते हैं, वो भी इस जॉइंट की वजह से ईजी हो रहा है, एंड मूवमेंट भी ये जॉइंट हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो अभी हमने 4 जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, जो थे हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट, दूसरा था सिम्फाइसिस प्यूबिस जो प्यूबिक बोन के बीच में है, तीसरा जॉइंट हमने पढ़ा सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट जो हमारा सैक्रम और कॉकिक्स के बीच में है, एंड लास्ट हमने पढ़ा हिप जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे जो पेल्विक में लिगामेंट्स हैं, जो पेल्विस हमारी बोन है वहाँ पे जो जो लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लिगामेंट है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, इलियोलंबर लिगामेंट है, एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट है, बहुत सारे लिगामेंट्स हैं। तो इनको हम अब एक एक करके सारे पढ़ेंगे। जो ऊपर हमने एक सिम्फाइसिस प्यूबिस पढ़ा था, वो कहाँ पे था, हमारे ये 2 प्यूबिक बोन है, इसके बीच में जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ नोन एज, इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो जो हमारे पेल्विक लिगामेंट है, लिगामेंट्स क्या हैं, दे आर द स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट और कुछ नहीं है कि क्या है, कुछ स्ट्रॉन्ग बैंड्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के दैट प्रोवाइड सपोर्ट, जो हमें क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड होल्ड द पेल्विक बोन्स टुगेदर। और हमारी जो पेल्विस की जो अलग अलग बोन्स हैं, इनको होल्ड करके रख रहे हैं। तो दे आर द स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बैंड है कनेक्टिव टिश्यू के, जो हमारे पेल्विस की जो बोन्स है उनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। तो पहला हमारा लिगामेंट आता है सैक्रोइलियक लिगामेंट। तो जो हमारा सैक्रोइलियक लिगामेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे सैक्रम और इलियम के बीच में। तो जो हमारा सैक्रम है वो यहाँ पे, और ये हमारी क्या, इलियम। तो सैक्रोइलियक लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे बिटवीन सैक्रम और इलियम के बीच में। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट्स जो हैं 2 प्रेजेंट होते हैं, एक एंटीरियर साइड पे, एक पोस्टीरियर साइड पे। तो इट कनेक्ट्स द सैक्रम टू इलियम, ये क्या कर रहे हैं, सैक्रम को इलियम से कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग पेल्विक स्टेबिलिटी, जिससे क्या हो रहा है, पेल्विक में स्टेबिलिटी, हमारी पेल्विक बोनस में स्टेबिलिटी आ रही है। तो हमारा पहला हमने लिगामेंट पढ़ा दैट इज सैक्रोइलियक लिगामेंट। इसमें 2 आते हैं हमारे, एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट एंड पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट।
नेक्स्ट टाइप आता है हमारा लिगामेंट में जो है हमारा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। अब जो हमारा ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है इसमें आती है ट्यूबरोसिटी, तो ट्यूबरस से हमें याद रखना है ट्यूबरोसिटी। तो जो हमारा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है इट कनेक्ट्स द सैक्रम टू इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो जो हमारा सैक्रोइलियक ट्यूबरस लिगामेंट है क्या करता है हमारे सैक्रम को इस्चियल ट्यूबरोसिटी से कनेक्ट करता है। तो जो हमारा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारे सैक्रम को इस्चियल ट्यूबरोसिटी से क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है। ये हमारा सैक्रम हो गया और यहाँ पे हमारी इस्चियल ट्यूबरोसिटी हो गई। तो ये जॉइंट क्या कर रहा है हमें कनेक्ट कर रहा है हमारे इस जॉइंट को। नेक्स्ट है इट प्रिवेंट्स एक्सेस मूवमेंट। इट प्रिवेंट्स क्या हमारा एक्सेस मूवमेंट of the sacrum and helps from the lesser sciatic foramen। और क्या कर रहा है हमारा जो हमारा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है ये हमारा एक्सेस बॉडी मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहा है, हमारे सैक्रम के जो एक्सेस मूवमेंट जो हो सकता है उसको प्रिवेंट कर रहा है एंड हेल्प फ्रॉम द लेसर शियाटिक फोरामेन। और यहाँ पे शियाटिक जो फोरामेन है ये भी इन्वॉल्व है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है इट इज़ सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। जो हमारा थर्ड लिगामेंट है वो है हमारा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। जो हमारा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है इट कनेक्ट्स द सैक्रम टू द इस्चियल स्पाइन। जो हमारा सैक्रम है ये उसको इस्चियल स्पाइन से कनेक्ट कर रहा है। हेल्प्स इन फॉर्मिंग द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। और जो हमारा अभी हमने कौन सा पढ़ा था हमारा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है ये क्या कर रहा था हमारा लेसर शियाटिक फोरामेन को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा था। और जो हमारा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है ये हमारे ग्रेटर शियाटिक फोरामेन को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है विच अलाउज द शियाटिक नर्व टू पास थ्रू। और जो हमारी शियाटिक नर्व है जो हमारी मेन नर्व है अगर ये पंचर हो गई तो जैसे हमें पता ही है कि अगर ये हमारी नर्व पंचर हो गई तो इससे पैरालिसिस हो सकता है। तो हाँ ये क्या करती है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट अलाउ करती है यहाँ पे हेल्प करती है ग्रेटर शियाटिक फोरामेन को फॉर्म करने में। नेक्स्ट जो लिगामेंट है वो है हमारा प्यूबिक लिगामेंट। प्यूबिक लिगामेंट्स क्या हुए ये भी दो टाइप के होते हैं, सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट और इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट। जो हमारे प्यूबिक बोन को जॉइन करके रखती है या होल्ड करके रखती है। तो जो हमारी सुपीरियर वाली है इट सपोर्ट्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस एट द टॉप। ये हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस को टॉप से होल्ड करके रख रही है, सपोर्ट करके रख रही है। और जो हमारे इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट है ये हमारे सुपीरियर अगेन ये हमें सपोर्ट कर रही है हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस को बॉटम से। तो जो सुपीरियर वाली है वो टॉप से सपोर्ट कर रही है सिम्फाइसिस प्यूबिस को और जो हमारी इन्फीरियर है वो बॉटम से सपोर्ट कर रही है सिम्फाइसिस प्यूबिस को। नेक्स्ट जो हमारा लिगामेंट है दैट इज इलियोलंबर लिगामेंट। अब जो हमारा इलियोलंबर लिगामेंट है इट कनेक्ट्स द लंबर वर्टिब्रा टू इलियम। इसके नाम में ही है इलियोलंबर, तो ये हमारे लंबर वर्टिब्रा को इलियम से कनेक्ट करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू सपोर्ट द स्पाइन एंड पेल्विस। और ये जो इलियोलंबर लिगामेंट है क्या करेगा हमें हेल्प करेगा टू सपोर्ट लोअर स्पाइन और पेल्विस को। नेक्स्ट जो हमारा लिगामेंट है दैट इज इनग्वाइनल लिगामेंट। अब इनग्वाइनल जो लिगामेंट है यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका क्या काम है ये हम आगे पढ़ेंगे। अब तो इट रन्स फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ इलियक स्पाइन। जो हमारी इनग्वाइनल लिगामेंट है ये एंटीरियर सुपीरियर जो हमारी इलियक स्पाइन है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है प्यूबिक बोन तक एंड इम्पॉर्टेंट फॉर पैसेज ऑफ नर्व्स। और इसके थ्रू क्या होती है ये एक पैसेज वे प्रोवाइड कराता है हमारी नर्व्स ब्लड वेसल्स को, ताकि कहाँ तक जा सके हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स हमारे लोअर लिम्स तक। तो जो हमारी इनग्वाइनल लिगामेंट है ये हमारी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक बोन तक है जाती है और दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट पैसेज वे है हमारे लोअर लिम्स तक, किसका नर्व्स और ब्लड वेसल्स का। तो अभी हमने हमारे पेल्विक जॉइंट और पेल्विक लिगामेंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी पेल्विक बोन के लैंडमार्क्स हैं। अब पेल्विक बोन के लैंडमार्क्स होते क्या हैं? तो पेल्विक बोन लैंडमार्क्स आर द इम्पॉर्टेंट बोनी पॉइंट्स ऑन द पेल्विस। जो हमारे पेल्विक बोन के लैंडमार्क्स हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट बोनी पॉइंट्स हैं। बोन्स जो हैं हमारे पेल्विस में प्रेजेंट है
दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर, जिसको हम मतलब बाहर से ही हम स्ट्रक्चर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम मसल्स का अटैचमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नर्व का जो पैसेज हो गया, और कुछ कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स में भी ये लैंडमार्क्स हमें काफ़ी हेल्प करते हैं. These landmarks helps doctors, nurses and medical professionals understand the shape, position and function of pelvis. और इन्हीं लैंडमार्क्स की वजह से जो डॉक्टर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, ये करते हैं हमारे पेल्विस की शेप और पोजीशन एंड फंक्शन को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसके बाद ईजिली अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डायग्नोज ईजिली कर सकते हैं. तो अगेन ये एक पेल्विस का डायग्राम है जिसमें ईलियक क्रस्ट हो गया हमारा, सैक्रो ईलियक जॉइंट्स हमने पढ़े. अभी हमने एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन पढ़ा, एंटीरियर इन्फीरियर ईलियक स्पाइन पढ़ा, कॉक्सिक्स हमें पता है जो हमारी टेल बोन है, प्यूबिक ट्यूबरकल पढ़ा, सिम्फाइसिस प्यूबिक भी पढ़ा हमने, इस्चियम पढ़ लिया, एसिटाब्यूलम जो होता है ये होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हेड ऑफ जो फीमर होता है वो ज्वाइन करता है और यहाँ पे हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है. इलियम पढ़ लिया हमने, पेल्विक इनलेट अब हम पढ़ेंगे, एंड सैक्रम हमने पढ़ा हुआ है, इस्चियल स्पाइन भी हम आगे पढ़ेंगे. तो पेल्विक लैंडमार्क्स जो है, पेल्विक बोन के जो लैंडमार्क्स हैं, सबसे पहला है इलियक क्रेस्ट. तो जो हमारा इलियक क्रेस्ट है, इट इज़ द टॉप कवर्ड बॉर्डर ऑफ द हिप बोन. जो हमारा इलियक क्रेस्ट है ये क्या है, हमारा टॉप कवर्ड बॉर्डर है हमारी हिप बोन का, एंड इट कैन बी फेल्ट व्हेन यू प्लेस योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट. जब हम हमारी कमर पे हाथ रखते हैं तो जो बोन हमें आगे स्टमक से नीचे थोड़ा फील होती है, आगे जो हल्की सी चुभती जैसी है बोन, शार्प सी बोन होती है, उस बोन को हम बोलते हैं, या उस बोनी जो वहाँ पे पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इलियक क्रेस्ट. तो इलियक क्रेस्ट क्या है, इट इज़ द कर्व्ड बॉर्डर ऑफ हिप बोन का कर्व्ड बॉर्डर है, दैट कैन बी फेल्ट जब हम अपने हाथ को वेस्ट पर, कमर पर रखेंगे. नेक्स्ट है इलियक स्पाइन. इलियक स्पाइन क्या है, इट इज़ द स्मॉल बोनी प्रोजेक्शन ऑन इलियम. जो हमारी इलियम है उसमें जो इलियम जो बोन है उसमें जो स्मॉल बोनी प्रोजेक्शन है हिप बोन में, उसे हम क्या बोलते हैं, इलियक स्पाइन. एंड ये क्या है, हमारे 4 टाइप के हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, दूसरा है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, तीसरा है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंड फोर्थ इज पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन. तो इसमें से हमें ध्यान देना है 2 एंटीरियर हैं एंड 2 पोस्टीरियर हैं, और जो एंटीरियर है वो एक बार सुपीरियर है और वैसी जो पोस्टीरियर है वो भी एक बार सुपीरियर है. तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन. सिमिलरली पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन. अगर आपको इसके आगे और पढ़ना है तो यहाँ पे मैंने इनको मेंशन करा है, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है थर्ड जो हमारा लैंडमार्क है, दैट इज़ इलियक फोसा. इलियक फोसा, अब जो फोसा वर्ड है इट स्टैंड फॉर किसी, जो हिंदी में अगर हम बोले कोई गड्ढा है तो हम फोसा उसको एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं, किसी खाली जगह को. तो इट इज़ अ स्मूथ कनकेव इनर सरफेस ऑफ इलियम दैट हेल्प्स इन सपोर्टिंग एब्डोमिनल ऑर्गन्स. तो इलियक फोसा कुछ भी नहीं है, ये एक कनकेव मतलब कि केव शेप का ऐसा, जो यहाँ पे अब ये क्योंकि यहाँ पे खाली है, खोखला है ना इनर सरफेस, तो कनकेव है, इसीलिए अब क्योंकि ये इलियम बोन का कनकेव इनर सरफेस है अंदर का, इसीलिए हम इसे इलियक फोसा बोल रहे हैं. दूसरा ये एक स्मूथ कनकेव इनर सरफेस है हमारी इलियम बोन का, जो हमारे अब्डोमिनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी. इस्चियल ट्यूब्रोसिटी क्या है, इट इज़ द बोनी पार्ट ऑफ द पेल्विस वी सिट ऑन. जब हम बैठते हैं, चेयर पे बैठें चाहे हम ज़मीन पे बैठें, तो जो बोनी पार्ट पे हम बैठते हैं इट इज़ आर इस्चियल ट्यूब्रोसिटी. इट सपोर्ट्स द बॉडी वेट वाइल सिटिंग. जब हम बैठते हैं तो हमारे ये बॉडी वेट को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट है हमारा इस्चियल स्पाइन. इस्चियल स्पाइन क्या है, इट इज़ a small pointed projection on the ischium that is used as a landmark for pudendal nerve block. तो जो हमारा इस्चियल स्पाइन है ये क्या है, एक स्मॉल पॉइंटेड प्रोजेक्शन है हमारे इस्चियम में, जो हमारे लैंडमार्क के लिए यूज़ होता है जब हम प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक करते हैं. अब जो प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक होता है ये होता क्या है, प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक क्या है, एक लोकल एनेस्थेटिक टेक्निक है. जब हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं
विच इज़ यूज टू रिलीव पेन इन द पेरिनियल रीजन, जैसे कि वजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, ब्लैडर हो गया। अगर पेशेंट को या रेक्टम हो गया इन एरिया में या ड्यूरिंग डिलीवरी पेन हो रहा है तो हम प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक करते हैं, जिससे क्या होता है हमें पेशेंट को मेनली एनेस्थीसिया दे रहे हैं ताकि जो पेशेंट है वो उसको पेन रिलीफ कर सके हम उसका। तो इस्चियल स्पाइन भी हो गया हमारा कि ये हमारा एक बोनी प्रोजेक्शन है, स्मॉल पॉइंटेड प्रोजेक्शन है इस्चियम में, जो हम प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। तो जो हमारा सुपीरियर रेमस है इट कनेक्ट्स द प्यूबिक बोन टू द हिप सॉकेट। जो हमारा सुपीरियर रेमस है ये हमारे प्यूबिक बोन को हिप सॉकेट मतलब जो हमारा एसिटाब्यूलम है उससे कनेक्ट कर रहा है। और जो हमारा इन्फीरियर रेमस है ये क्या कर रहा है हमारे इस्चियम को ऑर्ट्यूरेटर फोरामेन से कनेक्ट कर रहा है, ऑर्ट्यूरेटर फोरामेन से। नेक्स्ट है हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो जो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है ये क्या है हमारा एक कार्टिलिनेजियस जॉइंट है जहाँ पे हमारी दो प्यूबिक बोन मिल रही है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो एक प्यूबिक जॉइंट में भी आ रहा है। अब आता है नेक्स्ट प्यूबिक आर्च। तो प्यूबिक आर्च क्या है, इट इज़ अ वी शेप्ड एंगल बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे एक वी शेप एंगल जो है उसको हम प्यूबिक आर्च बोलते हैं। इट इज़ वाइडर इन फीमेल्स। जो फीमेल्स होती है उसमें ये वाइड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, टू अलाउ चाइल्ड बर्थ, ताकि ईजिली चाइल्ड बर्थ हो सके। नेक्स्ट है हमारा ऑर्ब्यूटरेटर फोरामेन। तो जो ये है इट इज़ अ लार्ज होल इन द पेल्विस फॉर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स टू पास थ्रू। अब जो ये फोरामेन है ये क्या है, एक लार्ज होल है हमारे पेल्विस में, ताकि क्या हो जो हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं वो उसके थ्रू पास हो सके। अब जो नेक्स्ट है डैट इज़ एसिटेब्यूलम। ये क्या है, एक है कप शेप का सॉकेट है हमारे पेल्विस में, जो क्या बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है हमारे थाई बोन से मिलके, और थाई बोन को हम क्या बोलते हैं, फीमर। अब जो हमारा लास्ट लैंडमार्क है वो है हमारा शियाटिक नॉच। तो शियाटिक नॉच क्या है, इट इज़ अ डीप नॉच एट द बैक ऑफ पेल्विस। हमारे पेल्विस के बैक में एक डीप नॉच सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, शियाटिक नॉच। इट अलाउज द शियाटिक नर्व टू पास थ्रू। और ये क्या करता है, मतलब इसकी प्रेजेंस किस लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्रू हमारी शियाटिक नर्व पास होती है। एंड शियाटिक नर्व इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन आवर बॉडी। अगेन ये जो शियाटिक नर्व है ये हमारे एनाटॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट ये क्या हमारी लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है हमारी बॉडी की, दैट इज़ शियाटिक नर्व। अब जो हमारी शियाटिक नॉच है ये दो हैं, ग्रेटर शियाटिक नॉच एंड लेसर शियाटिक नॉच। अब जो ग्रेटर शियाटिक नॉच है इट इज़ फॉर शियाटिक नर्व, एंड जो लेसर शियाटिक नॉच है ये बाकी जितनी भी स्मॉल नर्व्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए प्रेजेंट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।